वेलकम डियर फ्रेंड्स टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है। और हमने एक और सेक्शन ऐड कर दिया है अपने माइंड मैप में, जिसका नाम है ग्रामर। ग्रामर में जो लेसन्स आपको मिलने वाले हैं वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेसन्स मिलने वाले हैं। नाउन, प्रोनाउन, टेंसेज, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रोपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो भी आप बोलेंगे सब मिलने वाला है आपको। तो फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी आज के इस लेसन की, वो है टेंसेज। सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाले टेंसेज, तो उनकी शुरुआत करने वाले हैं और बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। 20 पॉइंटों में आप सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो आर यू रेडी? कमेंट करके बताइए रेडी, ऑलवेज रेडी, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम सीखेंगे इस वीडियो में पॉइंटर्स के माध्यम से। सो पहला पॉइंट है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट रूटीन एक्शंस और फैक्ट्स। भाई जो रूटीन है, मतलब जो रोज करते हैं आप, ऐसी चीज़ों की अगर बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। या फिर फैक्ट्स की बात करते हैं उन तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे धरती गोल है तो अर्थ इज जो है सिंपल प्रेजेंट है, अर्थ इज राउंड्स, या अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राइट। धरती सूरज के चक्कर काटती है तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, राइट। आई एम अ टीचर, सो आई एम अ टीचर, दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट। अब ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि भैया एम के साथ तो आईएनजी आता है, एम के साथ जब आईएनजी आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, बट जब आईएनजी नहीं आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। नंबर 2 पॉइंट, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। मतलब एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आई प्ले टेनिस एवरी सैटरडे, मैं हर एक शनिवार को टेनिस खेलता हूँ। तो ये रूटीन है, मतलब हर एक शनिवार को होता है, रेगुलर होता है ये काम, तो इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे आई प्ले टेनिस एवरी डे। डोंट फॉरगेट टू यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन टॉकिंग अबाउट हैबिट्स और रूटीन्स। तो बेस फॉर्म कह लो इसे या फर्स्ट फॉर्म कह लो, दोनों अलग अलग होती हैं, बट नॉर्मली ज़्यादा दिमाग के दही करने की आवश्यकता नहीं है। 99.9% केसेज में ये दिखती ही सेम है, तो इसीलिए इसको बेस फॉर्म बोलो चाहे फर्स्ट फॉर्म बोलो, बट ये होती अलग अलग है। मैं आपको वो चीज़ें बताता रहूँगा जो मेरे अनुभव किए हैं। ये जो रूल्स हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, मैंने भी बुक से उठाए हैं, गूगल से उठाए हैं, इंटरनेट से उठाए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उठाए हैं, बट मैं क्योंकि बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको मिलता रहता है। तो बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग होती है। फर्स्ट फॉर्म काम करती है और बेस फॉर्म सिर्फ काम का नाम बताती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ। आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, तो रोज होता है ये काम, रोज सुबह होता है। इट्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर रूटीन एक्शंस। ये एक और उदाहरण है कि जो भी हमारे रूटीन एक्शंस हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर जनरल ट्रुथ्स और फैक्ट्स। जो भी सामान्य दुनिया की सच है वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। फैक्ट्स भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उदाहरण के लिए सूरज जो है पूरब में उगता है, तो उगता ही है भाई साहब, वो तो फैक्ट है, जनरल ट्रुथ है, फैक्ट है, राइट। रिमेंबर टू यूज एस और यस व्हेन द सब्जेक्ट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यहाँ पर आपको मैं याद दिला देता हूँ, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले लोग होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन सुनने वाले लोग होते हैं यू, एंड थर्ड पर्सन बाकी सब दुनिया होती है, ही, शी, इट, दे, अनिल, एनी नेम, राइट। तो जो थर्ड पर्सन होते हैं उनमें सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, या फिर कोई भी नाम, ही, शी, इट या कोई भी नाम, जब उनका सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है तो वर्ब में एस या यस लग जाता है। दैट इज द 7th पॉइंट। रिमेंबर टू यूज एस और यस व्हेन द सब्जेक्ट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। 8वां पॉइंट है, ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है, और शी गोज टू द पार्क। ये दोनों ही थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल हैं। ही थर्ड पर्सन है, एस लगा हुआ है, शी थर्ड पर्सन है, ईएस लगा हुआ है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। मेक श्योर टू यूज डू और डज टू फॉर्म क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब भी कभी हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेज में, तो जो नॉट होता है बड़ा एटीट्यूड वाला होता है। कहता है मेरे बाद एक वर्ब आती है, जैसे कि नॉट गो, वो कहता है मेरे बाद एक वर्ब आनी चाहिए, मेरे पहले भी एक वर्ब आनी चाहिए। मैं नवाब टाइप का आदमी हूँ, राजा टाइप का आदमी हूँ, तो मेरे पहले भी आनी चाहिए। तो पहले आने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले आने के लिए वर्ब को डू और डज की हेल्प लगती है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। सो मेक श्योर कि आप डू और डज लगाएं जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव या फिर क्वेश्चंस बनाएं। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? ये एक यस नो क्वेश्चन है,
इसमें डू पहले आया है तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमने डू लगा दिया। और शी डजंट, नोट आया है तो नोट के पहले डज आया है, स्टडी आया है, इंग्लिश आया है। वैसे मेरा दिमाग कभी कभी ज़्यादा चलता है और मैं ये सोचता हूँ कि शी नॉट स्टडी इंग्लिश, शी नॉट स्टडीज़ इंग्लिश अगर रहेगा तो भी मीनिंग समझ में आता है। तो दिक्कत क्या थी पता नहीं, वो अंग्रेज जाने। तो उन्होंने बनाई है इंग्लिश तो बात हमने उनकी मान ली। शी डजंट स्टडी इंग्लिश, शी डजंट स्टडी इंग्लिश, तो डज पहले आ गया, नॉट बीच में आ गया, स्टडी बाद में आ गया। आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके। एंड नेगेटिव sentences. Remember to use time expressions like always, often, sometimes to add more detail to your sentences. ये always, often, sometimes ये रेगुलर ही होते हैं, रेगुलर टाइप के जो हैं हमारे ये एक्सप्रेशंस हैं। He always brushes his teeth. वो हमेशा अपने ब्रश टीथ करता है, ब्रश टीथ करता है मतलब टीथ ब्रश करता है। He always brushes his teeth. वो हमेशा अपने टीथ ब्रश करता है, दांत मांजता है। और आई समटाइम्स गो हाइकिंग, मैं कभी कभी हाइकिंग जाता हूँ, मैं कभी कभी हाइकिंग जाता हूँ। आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग टाइम एक्सप्रेशंस विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। डोंट फॉरगेट टू यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन गिविंग इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस। इधर आओ, कम हियर, उधर जाओ, गो देयर, सिट डाउन, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि राइट नाउ प्रेजेंट में बात हो रही है तो सिंपल टेंस है। सिंपल मतलब इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। आ जाओ, कम हियर, बाहर जाओ, shut up, sit down, get up, attack, stop, keep walking, keep sitting, these all are instructions, right? अगर मज़ा आया हो आपको इस लेसन में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा। अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं अगला, pour the flour into the bowl, जो कटोरा है उसमें आटे को डालो, तो ये इंस्ट्रक्शन है। क्लोज द डोर बिफोर यू लीव, जाने से पहले दरवाजा बंद कर देना। आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी को भी काम करने के लिए। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिव्यू, फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार। जो अब तक हमने सीखा है उसका रिव्यू कर लेते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर रूटीन एक्शंस, जो काम रोज होते हैं उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। जनरल ट्रुथ्स, दुनिया में जितने भी सच है उनके लिए होता है। और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए होता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस बोल के बताता हूँ यहाँ पर, आई टीच इंग्लिश, तो क्या ये रूटीन एक्शन है, क्या ये जनरल ट्रुथ है, या ये इंस्ट्रक्शन है? जरा मुझे बताइएगा कमेंट करके कि जो सेंटेंस मैंने बोला है आई टीच इंग्लिश, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और एड एस और ईएस डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ये कह रहा है कि बेस फॉर्म इस्तेमाल करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी चाहिए। नेगेटिव में और क्वेश्चन में बेस फॉर्म आती है, नॉर्मल में फर्स्ट फॉर्म आती है। दोनों में फ़र्क मैं फिर बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म काम करती है और जो बेस फॉर्म है वो काम का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नाम बताती है दोस्तों। एडिंग टाइम एक्सप्रेशंस कैन ऐड मोर डिटेल टू योर सेंटेंसेस। ऑलवेज, समटाइम्स, ये एक्सप्रेशंस हमने ऐड करने थे। यूजिंग डू और डज इज नेसेसरी फॉर क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इनको इस्तेमाल करना जरूरी है भैया, क्वेश्चन और नेगेटिव अगर बनाएंगे तो हम। डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन एवरीडे कन्वर्सेशंस। माय डियर फ्रेंड, सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत आसान है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। मम्मी को भी अगर आप बोलेंगे गिव मी फूड, पापा को बोलेंगे गिव मी मनी, आप बोलेंगे आई एम गोइंग, तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलना शुरू कीजिए। इस बात की चिंता मत कीजिए किसी को समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि सबको समझ में आती है आजकल 20 से 30% इंग्लिश सबको समझ में आती है, बोलनी नहीं आती बट समझ में सबको आती है। आई लव यू सबको बोलना आता है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, कम, सिट डाउन, स्टैंड अप, ऐसे बहुत सारे तमाम दुनिया के हजारों सेंटेंसेस जो सबको समझ में आते हैं। आपको बोलना सीखना है तो बोलना शुरू कर दीजिए कि विश्वास कीजिए सब लोगों को इतना तो समझ में आता है और नहीं भी आता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी को, पापा को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, आप 10 दिन बोलिए, उनको बोलिए गिव मी फूड, मम्मी देखेगी तुम्हारी तरफ ऐसे क्या कह रहा भाई, तो आप उसको बोलो मम्मी खाना दे दो। फिर दूसरे दिन बोलो गिव मी फूड, फिर देखेगी आपके मुंह की तरफ, फिर बोलो खाना दे दो। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको समझ जाएगी छोरा खाना मांग रहा है, गिव मी फूड, मम्मा विल अंडरस्टैंड यू आर आस्किंग फॉर फूड। ऐसे ही आदत डाल दीजिए अपने आसपास। यू नो व्हाट, माय डॉटर, मैंने अपनी बिटिया को ऐसी इंग्लिश सिखाई है, सब ऐसे ही सीखते हैं। ऑप्शन ही मत दीजिए, चॉइस ही मत दीजिए। मेरी बिटिया मुझसे इंग्लिश में बात करती है एंड शी स्पीक्स फुल सेंटेंसेस। मुझे भी अचंभा होता है कि ये पूरा कैसे बोलती है, क्योंकि बोलती क्यों, बचपन से 4 साल की हो गई है, वो 5 साल की होने वाली है, बचपन से पहले दिन से ही मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ उसके साथ, राइट। तो उसको उसकी जो नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, वो बचपन से ही वो इंग्लिश लैंग्वेज की कार्टून्स देखती है, मूवीज़ देखती है, तो उसको शायद इंग्लिश मुझसे ज़्यादा आ जाएगी आने वाले टाइम में। सो इस लेसन में दोस्तों इतना ही। कमेंट करके बताइए आप क्या सीखना चाहते हैं और मैं आगे आपके टेंसेस के लिए वीडियोज़ और लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।